बहुत पहले की बात है जब एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनी चिड़िया था। वह अपने दो प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे आम के पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ था। वह एक साहसी चिड़िया थी। उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, इस तरह ये सब बातें रोज टुनी अपने बच्चों को सिखाती। टुनी रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। टुनी का एक पुराना दोस्त कालू कौआ था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर टुनी के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब टुनी बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त कालू भी आ गया। दोनों साथ साथ खाना की तलाश में निकले। काफी दूर घूमने के बाद उन्हें एक बेंच दिखा। वो उस बेंच पर आराम करने गए। कालू ने टुनी से पूछा, टुनी, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। हाँ भाई कालू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के दो बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। कालू ने कहा, देखो टुनी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूं कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। टुनी कालू कौवा की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहला गया। वह जल्दी ही घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही टुनी ने अपने दोस्त कालू कौवा से मदद मांगी। टुनी ने कालू से कहा, कालू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भागाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। कालू टुनी की बात से सहमत था, लेकिन उसने टुनी से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? टुनी ने अपना प्लान कालू को विस्तार से समझाया। टुनी ने अपने बच्चों को कालू कौवा के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय टुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने कालू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया जो उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। टुनी जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील टुनी के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह टुनी के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला करा, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा कि पत्थर और घास के सिवा उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह टुनी की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने और गीत गाने लगे। सभी ने टुनी से पूछा, टुनी, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई है। मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे।